क्या आइनी तरमीम होने जा रही है? आइनी तरमीम होगी कब? आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान किस करवट बैठेंगे? मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तरफ बैठेंगे या अपोजिशन की तरफ बैठेंगे, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कौन कौन से MNAs जा रहे हैं और कौन कौन से MNAs चले जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की क्या कोताही है, ये भी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। आज का दिन और कल का दिन बहुत अहम दिन है। जैसा कि आपको पता है कि आइनी तरमीम होनी है और आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और इसके लिए जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब जो बॉल है वो मौलाना फजल रहमान के पास है। वो किस तरह आपको बताते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है कि आइनी तरमीम होनी है, 2/3 अक्सरियत चाहिए हुकूमत को और 2/3 अक्सरियत के लिए जो जोड़ तोड़ की जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। आज आइनी तरमीम होनी थी 11:30 बजे, लेकिन अजलास मुलतवी हो गया 3:30 बजे तक। और आज का जो अजलास है उसमें ये एजेंडा ही नहीं, यानी अभी तक गिनती जो है वो पूरी नहीं हो रही या फिर मौलाना साहब मान नहीं रहे। ये खबरें हैं कल आइनी तरमीम होती है या अगले दिन होती है, लेकिन होनी आज थी। क्योंकि आपने देखा कि कल रात को जिस तरह मौलाना फजल रहमान के घर में तहरीक इंसाफ गई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नून लीग वाले गए, यानी हुकूमती पार्टी गई। नून लीग वाले गए तो तहरीक इंसाफ के लोग बाहर कोयटा कैफ़े पे बैठ के चाय पीते रहे, इंतज़ार करते रहे कि जब वो वापस जाएंगे तो फिर ये जाकर बैठेंगे। नून लीग वाले जब गए तो उनसे पूछा गया कि कैसी रही मुलाकात, तो उन्होंने कहा बहुत ही खुशगवार मुलाकात रही, बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले जाते हैं। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फरास, साहिबजादा हामिद रज़ा, ये तमाम लोग जाते हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने या फिर उनको मनाने। मौलाना फजल रहमान से इनसे मुलाकात होती है तो आगे उमर अयूब साहब कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत खुशगवार मुलाकात रही, कई बातों पर इत्तफाक हुआ है, यानी कई बातों पर इत्तफाक नहीं हुआ। इससे पहले मोहसिन नकवी भी गए थे। जो ही तहरीक इंसाफ निकलती है, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के घर। हर सियासतदान मौलाना के दरवाजे पे पहुंच रहा है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो बॉल है वो मौलाना के हाथ में है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच जाते हैं, जाके मनाने की कोशिश करते हैं, वो निकलते हैं। मोहसिन नकवी पहुंच जाते हैं, मोहसिन नकवी जाते हैं, काफ़ी देर मुलाकात रहती है, सुबह तक मुलाकातें जारी रहती हैं। और फिर ये कहा जाता है कि अब मौलाना साहब ने सोना है, बाकी मुलाकातें कल होंगी, यानी आज के दिन होगी। आज 11:30 बजे एजेंडा पेश होना था। आज 11:30 बजे आइनी तरमीम के हवाले से एजेंडा सामने आना था, वोटिंग होनी थी, 2/3 अक्सरियत चाहिए होनी थी, लेकिन आज नहीं हुई। अब 3:30 बजे इजलास होगा, उसमें होती है नहीं होती देखा जाएगा, या कल होती है। आज और कल का दिन बहुत ही अहम दिन है। अब मैं आपको बताता हूँ मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान कई दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन के पास बैठेंगे, वो अपोजिशन की तरफ बैठेंगे, लेकिन कोई पता नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी कौम को पता है कि इनकी कोई समझ नहीं आती। बहुत अच्छी बात कही इमरान रियाज ने कि तहरीक इंसाफ वाले ये बात सोच रहे हैं कि हमने किस तरह पुकारना है मौलाना साहब को। हमने मौलाना फजल रहमान साहिब कहना है या फिर कुछ और कहना है। सो तहरीक इंसाफ वाले अभी मुब्तला हैं, इस चीज़ का शिकार हैं कि हमने क्या कहना है, अभी फ़ैसला नहीं कर पा रहे। और फ़ैसला मौलाना साहब ने खुद करना है कि उनको क्या पुकारा जाए। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता, कोई हमें क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, ये अपने मफाद के फ़ैसले करते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या मौलाना फजल रहमान मफाद का फ़ैसला करते हैं या अपनी सियासत बचाने का फ़ैसला करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी आपको मैं बताता हूँ, तहरीक इंसाफ की सीटें छीनने का सिलसिला भी जारी है। कल जजेस के फैसले के बाद सैयद मंसूर अली शाह नाम याद रखा जाएगा। कल इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैं और जिनका ये एक्सपेक्टेड है, ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि ये आइनी तरमीम के हक़ में बैठ जाएं।
बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा कि इनके साथ कोई राब्ता नहीं, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक समड़याल से तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं बैरिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन, इसके अलावा औरंगज़ेब खिची हैं, इसके अलावा ज़हूर कुरैशी हैं। ये कहा जा रहा है इन तीनों से तहरीक इंसाफ का राब्ता नहीं हो पा रहा। अब ये किस करवट बैठते हैं, ये उसी दिन, यानी अगर आज हुई आईनी तरमीम तो आज देखा जाएगा, यानी फिर कल देखा जाएगा, या फिर कल देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ अभी तो ये तय कर रही है कि हमारे कौन से लोग साथ हैं, ये सोच रही है हमारे कौन से लोग साथ हैं, हमारे कौन से लोग छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा सादुल्ला बलोच, बाकी तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज़ हैं वो बाहर हैं। सादुल्ला बलोच भी नहीं पता कहाँ पर हैं, वो किस करवट बैठते हैं। लेकिन ये जो आज़ाद हैं इनमें ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, औरंगज़ेब खिची, ज़हूर कुरैशी हैं, जिनका अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि ये कहाँ पर हैं। अब मैं कुछ और नाम लेता हूँ। सराय आलमगीर खारियाँ से तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं चौधरी इलियास, जिन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत सपोर्ट किया। चौधरी इलियास का मुकाबला दो बड़े नामों से था, जिनमें चौधरी आबद रज़ा कोटला, जिनमें चौधरी मूसा इलाही। लेकिन ओवरसीज़ की सपोर्ट की वजह से, इमरान खान के नाम की वजह से चौधरी इलियास वहाँ से इलेक्शन जीते। चौधरी आबद रज़ा कोटला हमेशा इलेक्शन जीतते आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा चौधरी इलियास वहाँ से इलेक्शन जीते। लेकिन चौधरी इलियास जब ये इलेक्शन जीते उसके बाद इन्हें उठा लिया गया, तो चौधरी इलियास काफ लीग में बैठ गए, यानी जो इनके कागजात हैं वो काफ लीग में शामिल कर लिए गए, इन्हें काफ लीग में शामिल कर लिया गया। इसी तरह कोयटा से आदल बज़ई हैं, इन्हें नून लीग में शामिल कर लिया गया। ये दोनों अपोजिशन में बैठते हैं, लेकिन एक काफ लीग में कागज़ों में एक काफ लीग में है, एक नून लीग में है। तहरीक इंसाफ आज तक कोई पिटीशन नहीं दायर कर सकी, आज तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं जा सकी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तहरीक इंसाफ अपनी मौज मस्ती में, लेकिन दूसरी तरफ वो कार्रवाई डालते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने आईनी तरमीम करवानी है, सो वो अपनी गिनती पूरी कर रहे थे। इलियास चौधरी साहब आज तक कोई आके स्टेटमेंट नहीं दे सके। इससे पहले जब 14 अगस्त थी तो मरीम नवाज़ के बैनर के साथ इनकी तस्वीर सामने आ जाती है, इस पर भी वहाँ के लोग काफ़ी इतराज़ करते हैं। आदल बज़ई साहब मुझे जलसे में मिले थे। अब देखते हैं क्या ये अपनी सीटें, मैं आपको एक और चीज़ वाज़ह कर दूँ, अब ये होगा अगर तो ये हुकूमती बेंचेस में नहीं बैठते तो ये अपनी सीटें गवा बैठेंगे, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा। और अगर ये हुकूमती बेंचेस में बैठते हैं तो ये तरमीम के लिए वोट दे देंगे। अब इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने अपनी सीटें गंवानी है या फिर हुकूमती बेंचेस में बैठना है। ये अब आदल बज़ई फैसला करेंगे और इलियास चौधरी फैसला करेंगे। ये सिलसिला है इस टाइम पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ की, जैसा कि मैंने ये मामला बताया, अभी तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं गए, अभी तक कोई पिटीशन दायर नहीं की कि हमारे एमएनएस जो अपोजिशन में बैठते हैं ये किस तरह काफ लीग में हो गए, ये किस तरह नून लीग में हो गए। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की 3 सीटें छीन ली गई। एक कामोकी से एहसानुल्लाह विरक, दूसरा गुजरांवाला से राना बिलाल एजाज और तीसरी लोधरा से सीट छीन ली गई। इस पे तहरीक इंसाफ खामोश रही, कोई रिएक्शन नहीं आया। क्या आपने कोई रिएक्शन देखा? नहीं देखा। इसके अलावा रिसेंट जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ के एक एमएनए की डेथ हो जाती है, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होता है और वो सीट तहरीक इंसाफ 50,000 वोटों से जीती थी, वो सीट छीन ली गई। कोई एहतजाज नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी तरह मज़ीद बहुत सी सीटें छीनी गईं, बहुत सी सीटें तहरीक इंसाफ को छीन ली गईं, लेकिन कोई हासन एहतजाज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ तमाम हुकूमत, तमाम अदारे, तमाम मिल के तहरीक इंसाफ को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गेम डाल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। अब मैं एक और मामला उठाता हूँ मुबारक ज़ेब का। मुबारक ज़ेब एक बहुत ही एक ऐसे नौजवान के भाई हैं जिसने शहादत दे दी लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, जिसने अपने नज़रिए पे समझौता नहीं किया। रेहान ज़ेब के भाई हैं मुबारक ज़ेब। मुबारक ज़ेब इस मौके पे आकर तहरीक इंसाफ से कुछ मुतालबात कर रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं कि अगर ये हुआ तो मैं तहरीक इंसाफ के लिए बैठूँगा, फिर मैं
आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं दूंगा। अब वो शर्तें क्या हैं? एक कि 50 करोड़ रुपया फ़ंड दिया जाए मुझे। दूसरी शर्त जो है कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए। तीसरा कि बाजोड़ से गुलजफ़र को पार्टी सदारत से हटाया जाए। इस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके पर शर्तें नहीं रखनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कमी कोताही है, इमरान खान ने हमेशा जेल में नहीं रहना, इमरान खान ने बाहर आना है, इमरान खान आके हल कर लेंगे। बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से इतराज़ात हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई पंजाब के सदर को लताड़ता है, कोई किसी को लताड़ता है, कोई किसी के खिलाफ बात करता है, कोई किसी के खिलाफ बात करता है। इमरान खान बाहर आके खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन इस मौके पर मुबारक ज़ेब ने जो शर्तें रखी हैं, और इसके अलावा मुबारक ज़ेब ने कहा कि अगर ये मेरी शर्तें कबूल ना की गई तो फिर मैं अपना फ़ैसला खुद करूँगा। असल में ये क्या चल रहा है? देखें, मुबारक ज़ेब को जिस नौजवान के वो भाई हैं, जिस बाजोड़ ने इमरान खान के लिए इमरान खान के नाम पे वोट डाला, उस मुबारक ज़ेब को इस टाइम ये नहीं करना चाहिए था मेरे मुताबिक। अगर वो कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ वजूहात होंगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। क्या मुबारक ज़ेब आइनी तरमीम के लिए वोट देते हैं, नहीं देते? तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कभी भी तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं बैठेगा, ये आइनी तरमीम के लिए वोट देगा, जिसमें सुहेल अफरीदी हैं, मीना खान अफरीदी हैं। जब मुबारक ज़ेब ने ये शर्तें रखी तो वहाँ से गुलजफ़र ने बहुत, वो कहूँ कि बहुत बड़ा मुजाहरा किया। उन्होंने बहुत दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने ये कहा कि मैं सदारत भी देता हूँ, आप 50 करोड़ कह रहे हैं, 1 करोड़ मैं अपनी जेब से देता हूँ, लेकिन आप स्टाम्प करें कि आप आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे। इस पर मुबारक ज़ेब का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सो आइनी तरमीम होती है, नहीं होती, देखते हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाएँगे, तमाम तर चीज़ें बताएँगे कि क्या चल रहा है। आखिर में ये कहना चाहूँगा, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो बॉल है, जो गेंद है, वो मौलाना फजल रहमान की कोर्ट में है या जेब में है। देखते हैं मौलाना फजल रहमान किस तरफ खेलते हैं और मौलाना फजल रहमान का नाम किस तरह याद रखा जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।